सितारगंज क्षेत्र के ग्राम लौका गोठा के ग्रामीणों ने आज तहसील में जाकर धरना दिया। ग्रामीण भाजपा नेताओं के नेतृत्व में तहसील पहुंचे थे ताकि एसडीएम और तहसीलदार से आपदा राहत के संबंध में वार्ता हो सके। हालांकि अधिकारी पीसी में व्यस्त होने के कारण ग्रामीणों की बातचीत नहीं हो सकी। इस पर सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने तहसील में ही धरना शुरू कर दिया। जिला पंचायत सदस्य सूर्य नारायण ने बताया कि कैबिनेट मंत्री के निर्देश पर तहसील पहुंचा गया है, लेकिन अभी तक अधिकारियों से वार्ता नहीं हो पाई है। भाजपा नेता विजय यादव ने कहा कि किसी भी आपदा पीड़ित के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। जिनके घरों में पानी घुसा है और नुकसान हुआ है, उन सभी को आपदा राशि मिलनी चाहिए। ग्रामीणों ने अधिकारियों से शीघ्र वार्ता करने और बाढ़ पीड़ितों के नुकसान की त्वरित भरपाई सुनिश्चित करने की मांग की। भाजपा नेताओं ने आश्वासन दिया कि पीड़ितों के अधिकारों के लिए आवाज उठाते रहेंगे और न्याय दिलाया जाएगा। इस तरह सितारगंज में बाढ़ प्रभावित ग्रामीणों का धरना प्रशासन और नेताओं के बीच आपदा राहत को लेकर चर्चा का केंद्र बन गया है। बस हमें यही मांगना है कि जिसका नुकसान हुआ है उसका कुछ नहीं मिला है, नुकसान बिगड़ हुआ वाला सबको मिला है। हमें यही है भाई, जितना हमारे धरने पे बैठे हैं माँ बहने बुजुर्ग, उनको सबको मिलना चाहिए, सबको बराबर होना चाहिए, सबको चेक मिलना चाहिए। सबका ही नुकसान हुआ है, ये नहीं है किसी का गोठा में नुकसान नहीं हुआ है, सबका नुकसान हुआ है। हाँ, जो छूट गया है वो उनको भी तो मिलना चाहिए। हाँ? ये थोड़ी ना दो तरह का हो गया, नहीं मिला। जो जिसका मिला तो इन लोग को भी मिलना चाहिए, जो छूटा है उसको भी तो मिलना चाहिए। अगर इन लोगों को मिल गया होता तो इतना ये लोग परेशान नहीं होते, हम भी नहीं परेशान होते। मगर इन लोगों को किसी को नहीं मिला चाहिए, आधे लोगों को मिला, आधा लोगों को नहीं मिला। बस ये कहना है, जो छूट गया है उनको भी मिलना चाहिए। बाढ़ से ग्रसित है और लोग बाढ़ से परेशान थे, जो नुकसान है। आज हमारे कई दिन से यहाँ आ रहे हैं। मैं बीच में आया था, एक दिन यहाँ धरने पर जब लिस्ट में सर्वे हुआ, पानी तहसीलदार साहब ने कहा कि हम पटवारी ज्वाइंट पटवारी करके हम सर्वे करवा के सबको जो पात्र हैं दिलवाए। तो हमने कहा जो लिस्ट अभी इन्होंने बनाई थी पहले, उस लिस्ट के हिसाब से जो इन्होंने चेक वितरण किया, उसके हिसाब से गोठा के नीचे सारे पात्र हैं और सारे लोगों को चेक मिलना चाहिए। आपसे हमारा गोठा पूरा पात्र है। बोले अच्छा, हमने कहा उसके हिसाब से आपको पूरे गोठा को चेक दे दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। बोले यादव जी मैं उसको करवा लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप करवा लीजिए। मैंने तो 1 हफ्ते का समय दिया, 1 सप्ताह हो गया था। कल इन्होंने चेक वितरण किया। बोले अब चेक बटेगा तभी जब पूरा चेक क्लियर हो जाएगा, लिस्ट क्लियर हो जाएगी, तभी अब यादव जी चेक बांटेंगे, नहीं तो हम चेक रोक। मैंने कहा कोई बात नहीं, 1 हफ्ता रोक दीजिए, 1 हफ्ते के बाद आप चेक बांट लेंगे, बांटिए, एक तरफा बांटिए, और नहीं तो जो जायज़ है जायज़ करके देखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं जो लिस्ट बनी है उस गांव में 10 घर है, वहाँ 2 घर डूब गया, 8 घर क्यों नहीं डूबा, मुझे जवाब दे दीजिए। बोले ये तो बात सही है, ऐसा। मैंने कहा ऐसा हुआ है, आप सर्वे करिए। बोले इसलिए उन्होंने 8 दिन का सर्वे मांगा, उसके बाद उन्होंने लिस्ट बांटी, चेक बांटा उसी लिस्ट पे, हालांकि सर्वे नहीं किया। तब हम फिर दोबारा, और जो कि यहाँ लोग बैठे हैं जितने, इसमें काफ़ी लोगों को घर में इतना पानी घुसा, आज भी वीडियो है, इनका लिस्ट नहीं बना गया। तो वही मैं इनसे जानना चाहता हूँ प्रशासन से कि इस प्रशासन के चलते आज सरकार की बदनामी हो रही है। सरकार को जवाब देना पड़ रहा, लोग सरकार पर नाराज हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन गलती किया तो किया क्यों, और किया तो सबको क्यों नहीं दिया। मैं इसलिए बैठा हुआ है, या तो दे सबको, और नहीं तो भाई हमारे साथ हमने जो इनसे बातें किया था उस पर एक